नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय हम सभी के ऊपर एक प्रेशर है कि जो बच्चे नामांकित हुए हैं, नवीन नामांकन हुआ है, उनका प्रेरणा डीबीटी ऐप पर उनका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाए तथा प्रेरणा पोर्टल पर जाकर उन सभी बच्चों को वेरीफाई कर दिया जाए। तो दोस्तों, इसके लिए राज्य परियोजना कार्यालय ने प्रेरणा डीबीटी ऐप में सुधार कर दिया है और इसमें कई ऑप्शन आ गए हैं। अब आप प्रेरणा डीबीटी ऐप के माध्यम से ही बिना आप पोर्टल पर गए, बिना प्रेरणा पोर्टल पर गए, आप ऐप के माध्यम से ही बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उनके आधार का सत्यापन कर सकते हैं, माता पिता के आधार का सत्यापन कर सकते हैं और जो भी डाटा में त्रुटियां हैं वो सारी त्रुटियां आप सुधार सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए प्रेरणा आधार डीबीटी ऐप यूज़र मैनुअल, अर्थात प्रेरणा आधार डीबीटी को हम कैसे यूज करें। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी तक जो आप ऐप यूज कर रहे थे उसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन आ रहे थे, लेकिन अब उसमें कई ऑप्शन आ गए हैं। आप सबसे पहले एक काम कीजिएगा कि पुराना वाला जो आपका ऐप है उसे अनइंस्टॉल करके नया प्रेरणा डीबीटी आधार ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, जिसमें सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम जानते हैं कि हमें इस ऐप का यूज किस प्रकार से करना है और किन किन चीज़ों के लिए करना है। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रेरणा आधार डीबीटी ऐप यूज़र मैनुअल। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको क्या कार्य करना है। प्रेरणा आधार डीबीटी ऐप को डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर प्रेरणा आधार डीबीटी ऐप डाउनलोड करें और इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करें। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको ऐप अनइंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। आप हमेशा ऐप को अपडेट करते रहें। जब भी उसमें कोई अपडेट आए तो आप उसे अपडेट कर लें। अगर आपको ये ना पता चल पाए कि अपडेट आया है कि नहीं, तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जा करके आप अपनी प्रोफाइल को खोलेंगे तो उसमें माई एप्स एंड गेम्स आएगा। आप उसको जो है क्लिक कीजिएगा तो जितने भी ऐप में अपडेशन आया है वो सब आपको दिखाई पड़ेगा। वहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। यदि आपको लॉगिन करने के बाद कोई समस्या आ रही है तो ऐप में क्लियर प्रोफाइल करके आप पुनः लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ऐप को जब आप खोलेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर ये पोर्टल खुलेगा। डिस्ट्रिक्ट नाम सेलेक्ट करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर आप अपने ज़िले का नाम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट को टच करेंगे तो जो है उत्तर प्रदेश के सारे ज़िले खुल जाएंगे। तो आपका जो भी ज़िला हो उससे आप सेलेक्ट करके नेक्स्ट की बटन को क्लिक कर दीजिएगा। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा। यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना होगा और अपने एक 4 अंकों की पिन बनाना है। ऐसी पिन बनाइएगा दोस्तों जो आपको याद रहे। इंटर पिन में वही पिन डालना है, कन्फर्म पिन में भी वही पिन डालना है। दोनों जो है पिन समान होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों, ये आप जो है रजिस्टर का बटन यहाँ पर है, दबा देंगे और आप ऐप पर रजिस्टर हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप ऐप को खोलेंगे तो ये खुलेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, टाउन, स्कूल नेम, स्कूल टाइप, डिजिग्नेशन, मोबाइल, ऐप वर्जन, ये सारी चीज़ें आपको डैशबोर्ड पर दिखाई पड़ेंगी। और आपके यहाँ पर देखिए कुछ आइकन यहाँ पर बढ़ गए हैं। पहले सिर्फ यही 2 थे। न्यू रजिस्ट्रेशन था, लेकिन अब आ गया है न्यू रजिस्ट्रेशन, बेनिफिशियरी फोटो अपलोड 2021-22 और यहाँ पर आपको डीबीटी। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाइड स्टूडेंट रिपोर्ट। ये यहाँ पर 4 ऑप्शन हो गए हैं। ठीक है, तो अब एक एक ऑप्शन के बारे में आप जानिए। सबसे पहले तो जो है ऐड टीचर। ऐप पर आपको विद्यालय के सभी टीचर्स को ऐड करना है। अगर कोई टीचर, आप देख लीजिए कि उसमें कितने टीचर ऐड हैं। अगर टीचर नहीं ऐड हैं तो आप अपने विद्यालय के सभी टीचर्स को उसमें जो है आप ऐड कर देंगे। अगर किसी टीचर का ट्रांसफ़र हो गया है तो आप उसे रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट का बटन क्लिक करेंगे। फिर दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो है आप स्टूडेंट रिपोर्ट में जब देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा स्टूडेंट को या तो आप डिलीट करिए या वेरीफाई करिए। अगर आपको वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कर दीजिए। किसी स्टूडेंट को डिलीट करना है तो आप यहाँ से उसे डिलीट भी कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, अगर कोई स्टूडेंट डुप्लीकेट स्टूडेंट हो गया है तो उसे आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा हुआ है कि उन्होंने एक प्रयास में आधार वेरीफाई नहीं हो पाया, दूसरा प्रयास किया, फिर मोबाइल को बंद कर दिया, फिर थोड़ी देर बाद किया। तो इस तरह से 2-2, 3-3 बार एक बच्चे का जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो यहाँ से जो एथेंटिक बच्चा है उसी को आप रखिए, बाकी बच्चों को आप डिलीट कर दीजिएगा। फिर अगला देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए स्कूल डिटेल में स्कूल डिटेल आपको भरना है। फिर स्कूल डिटेल आप डिस्ट्रिक्ट का नाम भरेंगे, ब्लॉक और टाउन भरेंगे, स्कूल का जो है नाम यहाँ पर भरेंगे। फिर उसके बाद यूडाइस कोड आप डालेंगे और उसके बाद नीचे आपको कैटेगरी में आप डालिएगा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ऑलरेडी हो सकता है पढ़ा हो ये, और ब्लॉक टाउन अपना डालिएगा, स्कूल का नाम डालिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर टोटल इनरोल्ड बॉयज़ कितने लड़के इनरोल्ड हैं और टोटल इनरोल्ड गर्ल्स कितनी लड़कियाँ इनरोल्ड हैं और टोटल दोनों को जोड़ करके कितना है, उसके बाद आप इसे सेव कर दीजिएगा। तो ये हमेशा के लिए जो है सेव हो जाएगा।
फिर यहाँ पर क्लास अलाटेड में आप जो है पहले की तरह, अगर आप कि विद्यालय में कई टीचर हैं तो हर टीचर को एक ही क्लास जो है आप यहाँ पर अलाट कर दीजिए। जिसकी जो कक्षा है उस कक्षा को जो है आप यहाँ पर अलाट कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक ही टीचर है तो आप सारी कक्षाओं को अपने नाम अलाट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे तो पहले जैसे खुलता था वैसे ही ये खुलेगा। आपको ध्यान होगा कि पहले जो आपका आधार डीबीटी ऐप जैसा खुलता था, जो चीज़ें थी वो सारी चीज़ें यहाँ पर पुनः वापस आ गई हैं। आवंटित कक्षा को रद्द करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। अगर आपने गलत क्लास को सिलेक्ट कर लिया है तो यहाँ से जो है आप उसे रद्द कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट लिस्ट आपको दिखाई पड़ेगी। स्टूडेंट लिस्ट दिखाई पड़ेगी, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर है, अगर आपको लगता है कि किसी बच्चे का कोई डिटेल गलत है तो आप विवरण भरे, जहाँ पर लिखा है विवरण भरे को क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद बच्चे का डाटा खुल जाएगा। जहाँ पर जो आपको संशोधन करना है दोस्तों, वहाँ पर संशोधन करने के बाद आप उसे सेव कर दीजिएगा। ठीक है, तो वेरीफाई करने के पहले ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वेरीफाई करने के पहले बच्चे का जो विवरण है वो भर दीजिएगा। जो चीज़ें छूटी हुई हैं उन सारी चीज़ों को आप जो है यहाँ पर ओपन करके आप उन्हें भर लीजिए, उसके बाद वेरीफाई कीजिएगा। फिर उसके बाद डीबीटी डैशबोर्ड आपको मिलेगा। डैशबोर्ड में देखिए ये चीज़ें मिलेंगी। अभिभावकों, माता पिता का डाटा भरें और प्रमाणित करें। प्रमाणित छात्र, अप्रमाणित छात्र और सर्वर पर भेजे गए डाटा रिपोर्ट। ये डीबीटी के लिए है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये डीबीटी का है, जो है पुनः जो है एक बार अच्छे से जो है बच्चों का ये वाला जो पोर्शन है विवरण भरें, इसको सारे बच्चों का सही सही भर लीजिएगा। ठीक है, और जो बच्चे गलत हैं, जो बच्चे नहीं हैं, उनको जो है आप वेरीफाई वाले ऑप्शन पर जाकर के, वहाँ डिलीट का ऑप्शन है, वहाँ से उन बच्चों को आप डिलीट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ये डीबीटी वाला है। ठीक है, आप प्रमाणित करके जो है भेजेंगे और तो वहाँ से जो है बीईओ उसे आगे बढ़ाएंगे। आप प्रमाणित करने के बाद सर्वर पर जो है डाटा को सिंक जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सर्वर आपको खुल जाएगा, वहाँ पर रेड कलर में रहेगा। जब आप उसे टच कर देंगे तो वो ग्रीन कलर में हो जाएगा और सारे बच्चे जो है आपके पहुँच जाएंगे बीईओ पोर्टल पर। यदि नवीन पंजीकरण करते समय छात्र छात्रा या अभिभावक का आधार सफलतापूर्वक सत्यापित है तो नीचे दी गई स्क्रीन के अनुसार कार्य करें। ठीक है, अगर आधार सत्यापन सही हुआ है तो यहाँ पर स्टूडेंट डिटेल को देखिए। स्टूडेंट डिटेल में छात्र छात्रा का नाम आधार के अनुसार यहाँ पर लिखा होगा। लिंग बालक है या बालिका, डेट ऑफ बर्थ क्या है, केयर ऑफ में माता है पिता, और यहाँ पर जो है केयर ऑफ का जो है लिखना है नाम और छात्र का आधार नंबर, ये वहाँ पर पड़ा होगा। स्टूडेंट डिटेल, छात्र छात्रा का आधार सफलतापूर्वक प्रमाणित हुआ, ये लिखा रहेगा। ये सारी चीज़ें जो है आप कर चुके हैं और आप फीडिंग कर रहे हैं। आप जानते हैं कि ये दोनों चीज़ें जो है सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद दोस्तों फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है यदि छात्र से संबंधित जानकारी में कोई त्रुटि हुई है तो उसको सही करने के लिए यहाँ चेक करें। तो चेक करने के लिए यहाँ पर यस बटन है, यस बटन को आप क्लिक कर देंगे तो जानकारी को जो है आप चेक करके फिर से आप सुधार सकते हैं, सही कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर कंसेंट में आप जैसा कि आप रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पर अभिभावक का आता है। ठीक है, किसका आधार सत्यापित करना है, माता या पिता का। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एसआर नंबर, अगर कोई त्रुटि हुई है आप यहाँ पर अगर यस कर रहे हैं, यस में इतनी चीज़ें खुलेंगी, देख पा रहे हैं आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, एसआर नंबर, जेंडर, नेम, क्लास, ये चीज़ें खुलेगी। यहाँ पर आप संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अभिभावक की जानकारी में यस बटन पर क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन प्रदर्शित होगी। यदि डीओबी, एसआर, जेंडर, नेम और क्लास में कोई भी बदलाव करना है तो उसके सामने दिए गए चेक बॉक्स पर टिक कर परिवर्तन कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों अगर किसी बच्चे का गलत क्लास अलाट हो गया तो उसे आप क्लास भी सही कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर अभिभावक का जो है आधार आप वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, और ये काम आप कर चुके होंगे। प्रेरणा डीबीटी ऐप पर लगभग तो आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा। जो नहीं किए हैं उसको आप यहाँ पर अपडेट करिए और सेव कर दीजिए। फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए, यदि नवीन पंजीकरण करते समय छात्र छात्रा का आधार सत्यापित नहीं हुआ है परंतु अभिभावक का आधार सफलतापूर्वक सत्यापित हो चुका है तो नीचे दी गई स्क्रीन के अनुसार कार्य करें। यहाँ पर देखिए ये लिखा रहेगा प्रेरणा पोर्टल पर छात्र छात्रा की जानकारी। कक्षा 2 छात्र का नाम लिखा रहेगा, प्रवेशांक लिखा रहेगा। प्रवेश की तिथि नहीं लिखी है तो आप इसे लिख दीजिएगा। छात्र छात्रा का आधार बना है कि नहीं बना है, अगर बना है तो हाँ, नहीं बना है तो नहीं पर टिक करिएगा। पता, गांव, पोस्ट, जिला, ये सारी चीज़ें हैं। यदि छात्र छात्रा का आधार नहीं बना है अथवा बनने की प्रक्रिया में है तो नीचे दी गई स्क्रीन के अनुसार कार्य करें। ठीक है, अगर नहीं बना है तो नहीं पर क्लिक करेंगे। छात्र छात्रा का नाम डालेंगे, उसका लिंग, जन्म तिथि और यहाँ पर कारण
क्लिक करेंगे किस कारण से उसका आधार नहीं बना है, छात्र छात्रा का आधार क्यों नहीं बना है, उस कारण का चुनाव करें। तो यहाँ पर जब इसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो क्लिक करने पर आपके सामने जो ऑप्शन आएगा वो ये आएगा। 3 ऑप्शन होंगे, 2 ऑप्शन आधार बनने की प्रक्रिया में है या फिर आधार नहीं बना है। तो 2 में से अगर आप क्लिक करते हैं कि आधार नहीं बना है, तब तो कहेगा कि आधार बन जाएगा, तब सत्यापित कीजिएगा। आधार बनने की प्रक्रिया है तो आप प्रक्रिया में है तो आपसे जो है इनरोलमेंट नंबर मांगेगा। यहाँ पर बच्चे के आधार का इनरोलमेंट नंबर डालेंगे, पिता का नाम, माता का नाम, मोबाइल नंबर डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पर सारी चीज़ें जो है, जो उसका पता है, पता लिखेंगे, एरिया लिखेंगे, ब्लॉक लिखेंगे, सारी चीज़ें लिखते हुए दोस्तों यहाँ पर पूरी चीज़ें भर करके आपको जो है लास्ट में यदि छात्र से संबंधित जानकारी में त्रुटि है तो उसको सही करने के लिए यस करिए। यस करने के बाद चेक बॉक्स में जाइए, चेक बॉक्स में जा करके आप उसको सही कर दीजिएगा, ठीक है। ये इस तरह से खुलेगा, DOB, SR, जेंडर, नेम, क्लास, उसको सही कर लीजिएगा। अभिभावक का डिटेल आपने भर दिया, यहाँ पर आधार भर दिया। यदि छात्र छात्रा का आधार बना है और आप आधार सत्यापन करने की प्रक्रिया कर रहे हैं तो नीचे दी गई स्क्रीन के अनुसार कार्य करें। आधार बना है तो छात्र छात्रा का आधार बना है तो हाँ लिखेंगे, फिर उसके बाद छात्र छात्रा का नाम लिखेंगे, उसके बाद उसका लिंग, डेट ऑफ बर्थ, और छात्र के आधार में KRF में जो नाम लिखा है उसी को सिलेक्ट करिए। यहाँ पर अगर माता है तो माता, पिता है तो पिता, और KRF में जो नाम लिखा है वही नाम नीचे लिखेंगे और छात्र छात्रा का आधार नंबर लिखेंगे और इसे जो है सेव कर देंगे। क्लिक हियर टू वेरीफाई आधार, क्लिक कर देंगे और आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। फिर उसके बाद इसी प्रकार से जो है यदि नवीन पंजीकरण करते समय छात्र छात्रा का आधार सत्यापित हो चुका है परंतु अभिभावक का आधार सफलतापूर्वक सत्यापित नहीं हुआ है तो नीचे दी गई स्क्रीन के अनुसार कार्य करें। अगर माता पिता का आधार सत्यापित नहीं है तो फिर यहाँ पर आएंगे। यदि आप अभिभावक का आधार सत्यापित करना चाहते हैं तो एक चेक बॉक्स पर टिक करें। ये जो चेक बॉक्स आई एक्सेप्ट है इसको टिक करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जिनका आधार सत्यापित करना है, माता या पिता या अन्य, ये खुलेगा, इसमें से सिलेक्ट करिएगा। फिर उसके बाद अभिभावक का आधार नंबर डालिएगा, लिंग डालिएगा, लिंग अपने आप ले लेगा। क्लिक हियर टू वेरीफाई आधार क्लिक कर देंगे और आधार वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद अपडेट एंड सेव कर दीजिएगा। तो इस तरह से दोस्तों जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को आप इस ऐप के माध्यम से सुधार कर सकते हैं। यदि आप माता पिता के अतिरिक्त किसी अन्य अभिभावक का आधार सत्यापित करना चाहते हैं तो नीचे दी गई स्क्रीन के अनुसार कार्य करें। यहाँ पर जो है माता पिता दोनों का आधार बना ही नहीं है, ये क्लिक करेंगे, या माता पिता कोई भी जीवित नहीं है। ऐसी कंडीशन में DBT तो कराना ही है, तो किसी और का जो है आधार अगर आप सत्यापित कर रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, माता पिता दोनों का आधार नहीं बना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्लिक हियर टू वेरीफाई आधार, अब यहाँ पर इसे क्लिक कर देंगे, अपडेट और सेव कर देंगे। अब यहाँ पर क्या प्रधान सभा सदस्य उक्त आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर विद्यालय में सुरक्षित रखा गया। यदि माता पिता दोनों जीवित नहीं है तो कारण में ऑप्शन का चुनाव करते हुए आगे बढ़ें। नहीं बटन पर टिक करने के बाद डाटा अपडेट एंड सेव करके आगे बढ़ें। हाँ बटन पर टिक करने के बाद नीचे दी गई स्क्रीन के अनुसार कार्य करें, अर्थात अपडेट और सेव कर देंगे यहाँ पर। फिर आगे है, अब आप किसका आधार सत्यापित कर रहे हैं, दादा का कर रहे हैं तो उनका जो है अभिभावक का आधार नंबर, उनका नाम, लिंग, मोबाइल नंबर डाल करके क्लिक हियर टू वेरीफाई एंड अपडेट एंड सेव कर देंगे। जिनका भी नवीन पंजीकरण करते समय आधार सत्यापित नहीं हुआ था उनका आप आधार पुनः सत्यापित कर सकते हैं। आपके पास आधार सत्यापित करने के कुल 3 प्रयास हैं। आपको आधार कार्ड से देखकर सभी जानकारी सही सही भरना है। यदि आपके DBT ऐप में कोई भी समस्या आ रही है तो ऐप को अनइंस्टॉल न करें, सिर्फ ऐप को अपडेट करें। धन्यवाद। तो दोस्तों ये रहा जो है प्रेरणा आधार DBT ऐप यूज़र मैनुअल। इसमें सारी बातें बताई गई हैं कि आपको कैसे कार्य करना है और इस यूज़र मैनुअल के PDF की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप वहां से प्राप्त करके आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं और इसके अनुसार ही आपको कार्य करना है। अगर आपको कोई टेक्निकल समस्या आ रही है तो prernahelp@gmail.com पर मेल करें अथवा 8400000964 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।